वक्ता कथा कर रहा है, यदि उसी भाव में श्रोता सुनने वाला मिल जाए तो कथा में आनंद आता है। बाबा गोस्वामी जी कथा कर रहे हैं घाट पर बैठकर। वक्ता के रूप में तो गोस्वामी जी महाराज हैं और श्रोता के रूप में कौन है? कहो तो गंगा मैया है, या फिर कहो तो वहां के जो भक्तजन हैं, निज निवासी हैं, या फिर कहो तो बाबा गोस्वामी जी स्वयं हैं। मानस में वर्णन करते हैं ऐसा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मध्य मंजिल मातन होती थी। किसी को सुनाने के लिए नहीं, मैं अपनी निज मन की शांति के लिए ये कथा कह रहा हूं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं इसी मानस में कि राम कथा देखिए, जो जहां पर बैठा होता है, जिस स्थिति में होता है, वही स्थिति दूसरों को भी बताता है। बाबा गोस्वामी जी प्रभु की शरण में हैं और शरणागति की बातें कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते क्या है कि राम कथा कलिकामद गाई। ये राम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। कामधेनु का नाम सुने हैं सभी लोग? कामधेनु नाम की एक गाय है, गौ माता, जिससे कोई भी कामना करो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है गौ माता। गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा कलिकामद गाई। कलयुग में सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये राम कथा। देखिए, जब जब इस धराधाम पर अत्याचार और पाप बढ़ता है, तब ये धरती गौ माता का ही रूप धारण करके भगवान के पास जाता है। आप लोगों से एक प्रश्न, आपने सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की माताएं कितनी होती हैं? प्रत्येक व्यक्ति की कितनी माताएं होती हैं? कोई बताएगा? कोई भी हाथ खड़ा करके बताएगा कितनी होती है? वैसे बता दीजिए। एक बता भैया। नहीं, और कोई बताएगा? हम यदि कहें एक नहीं 5 होती है तो मानेंगे आप लोग? प्रत्येक व्यक्ति की 5 माताएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी माँ जननी, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। गिनते रहे ना, कम नहीं होनी चाहिए। पहली माँ वो है। दूसरी माँ गौ माता है। जब हम छोटे होते हैं तब अपनी माँ का दूध पीते हैं, लेकिन जब थोड़ा बड़े होते हैं तो गौ माता का दूध पीते हैं। तो वो हमारी माँ हुई ना। दूसरी गौ माता। तीसरी कौन है?
हमारे जीवन में जो हमारे जीवन का सार बनती है, सरस्वती मैया। चौथी माँ कौन है? हमारी भारत माता। जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, जिस पृथ्वी का हम अन्न खाते हैं, वो हमारी माँ चौथी मैया हो गई। और पांचवी मैया कौन है? कौन बताएगा पांचवी मैया कौन है? कौन है? धरती मैया हो गई है, पृथ्वी अभी बोले। पांचवी मैया है हमारी गंगा मैया। जब हमारे जीवन की लीला समाप्त होती है, तब कहते हैं ना कि मुख में गंगा जल डाल दो ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पांचवी मैया गंगा मैया है। लेकिन आज देखा जाए, आज के युग में हमारी पांचों माताएं, इनकी दुर्दशा क्या हो रही है। हमारी जो स्वयं की माँ है, उनके लिए आज वृद्धाश्रम बन रहे हैं। कोई उन्हें अपने घर में नहीं रखना चाहता है। गांव में तो कोई बात नहीं है, गांव में तो सब अपने घर में रखते हैं, लेकिन शहरों की बात। दूसरी हमारी गौ माता, ये वही गौ माता है जब ये कृष्ण कन्हैया इस धराधाम पर आए थे। गौओं के पीछे पीछे पता हमारे ठाकुर जी घूमते रहते थे। पूरा पूरा दिन हो जाता था गैया चराते चराते। लेकिन आज वही गौ माता इधर उधर कट रही है। जब तक दूध देती है तब तक लोग उन्हें अपने दरवाजे बांधते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। खेतों में भी कांटे लगा कर रखते हैं। खाने के लिए भी यदि जाए कहीं, अपने चारे के लिए वो तरस रही है, कांटों में फंस कर मर जा रही है, या फिर किसी के हाथों से मार दी जाती है। कितना बड़ा पाप हो रहा है इस पृथ्वी पर। जो हमारे माँ हैं, जिनके लिए स्वयं श्री हरि नारायण, इनका नाम क्या है? गोपाल, अर्थात जो गौ की छांव में रहे हैं, ऐसे हमारे गोपाल। हम ठाकुर जी की पूजा तो खूब करते हैं, लेकिन उनको भूल जाते हैं जिनकी वजह से हमारे ठाकुर जी यहाँ थे। पूरा पूरा दिन हो जाता था, जिनके पीछे हमारे ठाकुर जी दौड़ते रहते थे। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक गौ माता भी है। 14 रत्नों में एक है गौ माता। लेकिन आज उन्हीं की दुर्दशा क्या है? कोई अपने दरवाजे को नहीं रखना चाहता। गाय में ऐसा सामर्थ्य है, आज के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि कितनी बड़ी भयंकर बीमारी है टीबी नाम की, कैंसर नाम का। मात्र गौमूत्र से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो रही हैं आज। और इसका प्रमाण भी है, प्रत्यक्ष रूप में
सामने बैठे हुए हैं। 6-7 वर्ष पहले, 6-7 वर्ष हो गए ना भैया, 12 वर्ष पहले इन्हें टीबी की भयंकर बीमारी हुई थी। और किससे ठीक हुई है? गौमूत्र का सेवन करते करते, जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाते हैं। ऐसे गौमूत्र से टीबी नाम की भयंकर बीमारी ठीक हो गई। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष रूप में ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज वही गौ माता की दुर्दशा क्या है, इधर उधर मर रही है, कट रही है, कोई उनकी सेवा नहीं करना चाहता है। एक बार सभी लोग हाथ उठाएंगे जिनके घर में गौ माता है, ऐसे लोग। चलिए 2, 4, 10 लोग, बाकी लोगों के घर में